हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। यहाँ बातें होती हैं फिल्मों की। आज जिक्र करेंगे पहले सुपरस्टार जनाब राजेश खन्ना का। आखिर वो एक कौन सी वजह रही जिसकी वजह से उनका करियर बर्बाद हो गया, डूबता चला गया? क्या बात थी, आज आपको बताएंगे। हुस्न है ज़ात मेरी, इश्क सिफत है मेरी, क्या बात कही। हुस्न है ज़ात मेरी, इश्क सिफत है मेरी, हूँ तुम्हें खैर, हूँ तुम्हें शम्मा मगर बेस है परवाने का, हूँ तुम्हें शम्मा मगर बेस है परवाने का। दोस्तों, राजेश खन्ना का स्टारडम कैसा रहा? टैलेंट हंट से वो आए, फिर कितने बड़े घराने से आते थे, काम भी मांगने जाते थे तो स्पोर्ट्स कार में, और लेट जाते थे शूटिंग पर। कोई कहता कि आप नए हैं, न्यू कमर हैं, इतनी देर से आते हैं, तो वो कहते अपने अंदाज में, भाई हम तो देर ही से आएंगे, यही हमारा अंदाज है, चाहे फिल्म हो या कुछ हो। किसी के लिए हम अपनी आदत थोड़ी बदल सकते। ये अंदाज था, ये एटीट्यूड था राजेश खन्ना का। इसने उन्हें बनाया भी और बाद में करियर डूब भी गया इसी की वजह से। लेकिन इसके अलावा एक और बात ये रही जो हम आज आपको बता रहे हैं, जिसकी वजह से उनके करियर में ढलान आया। वो ये था कि उन दिनों राजेश खन्ना साहब के घर आशीर्वाद में महफिल जमा करती थी, खन्ना दरबार के नाम से, जो उनकी बुक में, जो बायोग्राफी में मेंशन है। और इस दरबार में यश चोपड़ा, सलीम खान, शक्ति सामंता, सलील चौधरी, आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार सब आया करते थे। सब बड़े बड़े नामचीन लोग। बैठक होती थी, अच्छी बातें होती थीं, अच्छी फिल्में बनती थीं। राजेश खन्ना को इसकी आदत हो गई रात को 2-2 बजे तक। उसके बाद लेकिन क्योंकि ये सब बड़े नाम थे तो रोज़ तो नहीं आ सकते थे यश चोपड़ा, शक्ति सामंता, लिहाजा इन लोगों ने फिर किनारा कर लिया, ये बिजी हो गए। लेकिन राजेश खन्ना को इस दरबार की आदत हो गई थी, तारीफ सुनने की, बातों की, महफिल की। अब इसका फ़ायदा साहब चापलूसों ने उठाया, जो चाटुकार होते हैं, चमचे, थर्ड ग्रेड के जो आर्टिस्ट थे या फ्लॉप राइटर्स। सावन कुमार बताते हैं जो फ्लॉप राइटर्स थे वो राजेश खन्ना के घर में उन्हें जगह मिल गई। इन्होंने राजेश खन्ना की झूठी तारीफ़ें की, गलत बात को सही कहा और ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट्स साइन करवा दी जो फिल्में बाद में नहीं चली। ये एक बहुत बड़ी वजह रही जिसकी वजह से राजेश खन्ना का जो बाद का फिल्मी करियर, जो शुरू के 3-4 साल के बाद रहा, वो डूबता चला गया। अमिताभ बच्चन तो आए थे, जंजीर वो तो चली थी, वो सारी फिल्में का अलग बात है, लेकिन गलत सिलेक्शन भी एक वजह रही। और गलत सिलेक्शन के पीछे गलत लोग थे जिन्होंने गलत एडवाइस राजेश खन्ना को दी उस दरबार में बैठकर, और इन्होंने मान ली। राजेश खन्ना को क्रिटिसिज्म पसंद नहीं था। अगर कोई उनकी बुराई करता तो वो उसको अपना दुश्मन समझ लेते, उसे अपनी गुड बुक से बाहर कर देते। सलीम खान अक्सर उनसे कहते थे कि अगर आप एक वक्त में 10 डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, हमें भी अलग काम करने दीजिए। आप ये क्यों चाहते हैं कि हम बस आप ही के लिए फिल्में लिखें? हम भी तो अपना करियर बनाने आए हैं। इस वजह से सलीम खान और राजेश खन्ना, इन लोगों के भी ताल्लुकात फिर बाद में अच्छे नहीं रहे। और फिर वो ये भी समझते थे कि सलीम खान और सलीम जावेद की जोड़ी ने अमिताभ बच्चन को आगे बढ़ा दिया। खैर वो अलग बात है। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह यह रही कि ये जो चमचे थे जिन्होंने उनके दरबार में जा जाकर उनको गलत राय दी, इस वजह से उनकी पर्सनल लाइफ भी ख़राब हुई और करियर भी डूबता चला गया। लेकिन दोस्तों, एक ये बात भी जब तक दुनिया रहेगी, इंडस्ट्री रहेगी, ये सच है कि राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार आज तक नहीं आया और शायद नहीं आएगा। जिनके बारे में नवीन निश्चल बताते हैं कि जब एक शादी में राजेश खन्ना आए तो पब्लिक सारे स्टार्स को छोड़कर उनके पीछे चली गई पागलों की तरह। यही नैनीताल में हुआ जब आशा पारेख जी ने बताया कि किस तरह से लड़कियां नैनीताल में उन्हें घेर लिया था कटी पतंग की शूटिंग के दौरान। नंदा जी ने बताया द ट्रेन की शूटिंग के दौरान, जब पहले वो मशहूर नहीं थे, लेकिन जब आराधना रिलीज़ हो गई तो फिर द ट्रेन की शूटिंग होती थी तो पब्लिक उन्हें घेर लेती थी। ये उरूज था।
लेकिन कुछ गलत लोगों की वजह से, चाटुकार चापलूसों की, जो उन्होंने बात मानी और गलत फिल्में साइन की और अपनी बुराई को नहीं सुना, उसकी वजह से उनका करियर डूबता चला गया। बाद में अच्छी फिल्में ज़रूर आईं, सौतन, वापसी की थी, लेकिन फिर वो उरूज देखने को नहीं मिला। लेकिन राजेश खन्ना जैसे महान एक्टर को सलाम है। ऐसे लोग और ऐसे बड़े एक्टर रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। ये एक बात थी जो हमने आपसे शेयर की। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। खुदा हाफिज़।